सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीइंग का क्या यूज है। बीइंग जो है वर्ब के बेस फॉर्म बी का कंटिन्यूअस फॉर्म है। बी बीइंग बीन। बीइंग मीन्स होना होता है। और इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। बीइंग का यूज कहाँ, जेरेंड के रूप में एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। और कैसे कैसे इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, कैसे एपिस्ट्रॉफी यस के साथ में भी यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ कैसे यूज होता है, इसका पैसिव में क्या यूज होता है, बीइंग नॉर्मल पैसिव में कैसे यूज होता है, और बीइंग एडजेक्टिव के साथ। और ये सारे स्ट्रक्चर जो है आपके डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस पे बेसिस हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीइंग की बात करें तो बीइंग का कंटिन्यूअस फॉर्म वर्ब बी है। वर्ब बी का ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। जैसे बी बीइंग बीन। बीन जो है इसका थर्ड फॉर्म है। चलिए बी एज ए जेरेंड के रूप में। जेरेंड क्या होता है, वर्बल नाउन होता है। यानी कि वर्ब जब नाउन का काम करने लगता है तो उसे जेरेंड कहते हैं। जैसे इसको कैसे यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन आ जाएगा, उसके बाद पार्टिसिपल आ जाएगा। जैसे इस तरह के सेंटेंसेस आपने सुने होंगे। जैसे बीइंग ऑनेस्ट। बीइंग मीन्स होना, ऑनेस्ट होना इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इज मीन्स है बीइंग ऑनेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, ईमानदार होना महत्वपूर्ण है। बीइंग पंक्चुअल। पंक्चुअल मतलब समय पर आना, गुड हैबिट। समय का पाबंद होना क्या है, समय का पंक्चुअल मीन्स पाबंद होना, समय का पाबंद होना क्या है, गुड हैबिट है। बीइंग अ टीचर। बीइंग अ टीचर, ये टीचर जो है नाउन हो गया, बीइंग मीन्स होना। अच्छा, कुल मिला के ये जो बीइंग है ये जेरेंड हो गया, यानी कि ये नाउन है। बीइंग क्या है, नाउन है। ये जो है नाउन फ्रेज है। ये टोटल क्या हो गए, नाउन फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ मदर, बीइंग अ गुड हाउसवाइफ, बीइंग हैप्पी, खुश होना। इस तरह के सेंटेंसेस बहुत सारे यूज होते हैं। जैसे बीइंग अ टीचर, टीचर होना क्या है, अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बीइंग अ हाउसवाइफ, कितने लोगों को हाउसवाइफ बन के बहुत मज़ा आता है। इज़ नॉट ईजी, लेकिन ये आसान नहीं है। इसमें क्या कहा गया, बीइंग अ हाउसवाइफ इज़ नॉट ईजी। बीइंग हैप्पी इज अ चॉइस। अक्सर आप लोग देखते होंगे, कहते होंगे कि बीइंग हैप्पी, खुश होना क्या है, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी चॉइस है। तो इस तरह से बात करते हैं बीइंग ऑब्जेक्ट के रूप में। ये तो हमने यहाँ पे बताया है आपको सब्जेक्ट के रूप में। बीइंग एज ए सब्जेक्ट के रूप में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन जो है यहाँ पे हर जगह इज का यूज होगा। वाज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वर का नहीं, कि कई सारे शब्द दे दिए गए हैं तो आपने वर का यूज कर दिया। जैसे बीइंग एज ऑब्जेक्ट, जेरेंड जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे इस तरह के आपका जब आपको जेरेंड पढ़ाया जाएगा तो ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे। जैसे सी लाइक्स, वह अवॉइड करना, दूर करना। यानी कि जब वर्ब के बाद ये जो आईएनजी यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ। अब कैसे जानेंगे कि ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज तो होता है, लेकिन यही जो है आईएनजी के रूप में आ गया है, तो ये आपका किस रूप में यूज हो रहा है, आईएनजी के रूप में। जैसे सी लाइक्स बीइंग ऑनेस्ट, उसे लाइक्स मीन्स पसंद है, ईमानदार होना पसंद है। सी अवॉइड बीइंग लेट, अवॉइड मीन्स अवॉइड करना, दूर रहना। बीइंग लेट, उसे देर होना नापसंद है। सी लव्स, उसे पसंद है। बीइंग अ हाउसवाइफ, उसे हाउसवाइफ होना पसंद है। बीइंग मीन्स होना। अगर इसमें आप क्वेश्चन करेंगे कैसे जानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है। जैसे सी लाइक्स, क्वेश्चन पूछिए व्हाट, क्या पसंद है उसे, ऑनेस्ट होना। सी अवॉइड, वह अवॉइड करती है, क्या अवॉइड करती है। बीइंग लेट, लेट होना अवॉइड करती है। सी लव्स,
उसे उसे पसंद है, क्या पसंद है? बीइंग अ हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ होना पसंद है। सी एंजॉय, वह उसे मजा आता है। किस में मजा आता है? बीइंग एलोन, कितने लोगों को अकेले रहने में मजा आता है? तो बीइंग एलोन। सी रिग्रेट, उसे पछतावा होता है। किस बात का पछतावा होता है? व्हाट? बीइंग रूड, नाराज मतलब रूखा व्यवहार करने पे उसे पछतावा हुआ। तो ये जो है, ये बीइंग एलोन, ये सब क्या है? बीइंग जो है ये आपका वर्ब का फॉर्म नहीं है, ये सारे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। तो दूसरा यूज क्या है इसका? ऑब्जेक्ट के रूप में। पहला सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में। अगला यूज इसका क्या है? पैसिव के बाद जेरेंड का यूज, पजेसिव के बाद पजेसिव। पजेसिव क्या होता है? अधिकार। जैसे सी का हर हो गया, ही का हिज हो गया, दे का देर हो गया, यू का योर हो गया, वी का आर हो गया। जैसे ये सारे शब्द जो हैं, देयर बीइंग, हिज बीइंग, हर बीइंग, माई बीइंग। हर मीन्स उसका होना, बीइंग मीन्स होना, मेरा होना, उसका होना, इसका होना। इस तरह से कहते हैं ना, यार उसका होना, उसका नाराज होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे देयर बीइंग ऑनेस्ट टच मी, उसका अच्छा होना मुझे क्या कर गया? टच कर गया, दिल को छू गया। देयर बीइंग, देयर मीन्स उसका, बीइंग मीन्स होना, ये क्या हो गया? पजेसिव हो गया। पजेसिव के साथ आईएनजी का। अक्सर ये आपके एग्जामिनेशन में इसका एरर देता है कि यहाँ पे पजेसिव की जगह ऑब्जेक्टिव फॉर्म दे देता है, यही आपका एरर देता है। जैसे देयर बीइंग ऑनेस्ट टच मी, टच मी मीन्स छू जाना, उसका ईमानदारी जो है, उसकी ईमानदारी मुझे छू गई। हिज बीइंग अब्सेंट, उसका अब्सेंट होना कॉज, कारण बना अ प्रॉब्लम, एक समस्या का। हर बीइंग कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वासी, उसका विश्वासी होना। इम्प्रेस्ड एवरीवन, सबको इम्प्रेस कर गया। हर बीइंग कॉन्फिडेंट इम्प्रेस्ड एवरीवन। हर बीइंग पोलाइट, उसका विनम्र होना। इम्प्रेस्ड एवरीवन, सबको इम्प्रेस कर दिया, प्रभावित कर दिया। माई बीइंग एलोन, मेरा अकेले रहना। डिडंट बॉदर, बॉदर मीन्स परेशान करना, मुझे परेशान नहीं करता है। कुल मिला के आप ये समझिए कि हिज, हर, देयर, माई, ये पजेसिव एडजेक्टिव के साथ भी बीइंग का यूज करेंगे और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में आएगा, एज ए सब्जेक्ट के रूप में आएगा और ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही लेगा। अच्छा, तो क्या ये जो है एपिस्ट्रॉफी है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में ही भी आएगा। सी डज नॉट लाइक बीइंग लेजी, इस तरह के स्ट्रक्चर भी आते हैं। एपिस्ट्रॉफियस, जैसे सी डजंट लाइक बीइंग लेजी, उसे लेजी होना पसंद नहीं है। वी डिसलाइक, हम डिसलाइक करते हैं क्या? हिज बीइंग रूड, उसका रूड होना, रूखा होना, ये मुझे नापसंद है। आई रिमाइंड हर, मैंने उसे याद दिलाया क्या? हर बीइंग रूड, कि उसका रूड होना, कि तुम कितने रूखे थे, मैंने उसको याद दिलाया। सी हेट्स हर, वह नफरत करती है। बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब वह अपने ओवर कॉन्फिडेंट पर, उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट है, उससे क्या करती है? वो हेट करती है, नफरत करती है। अब बात करते हैं, एपिस्ट्रॉफियस के बाद भी बीइंग का यूज होता है। अब कैसे? ये भी, ये जो एपिस्ट्रॉफियस के बाद बीइंग का यूज दिया है, ये भी आपके स्ट्रक्चर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे माई फादर्स बीइंग केयरफुल, माई फादर्स, ये जो एपिस्ट्रॉफियस दिया है इसका मतलब हुआ का, की, के। मेरे पिता का, बीइंग मीन्स होना केयरफुल, मेरे पिता का केयरफुल होना, ध्यान रखना। इज प्रेज वर्दी, क्या कर गया? प्रशंसा के योग्य है। प्रेज मीन्स प्रशंसा, वर्दी मीन्स योग्य। रियाज बीइंग सेलेक्टेड, रिया का सेलेक्ट होना, बीइंग मीन्स होना, सेलेक्ट होना। मेड हिज फैमिली है प्राउड, मेड मीन्स करना, हिज फैमिली प्राउड, उसकी फैमिली क्या हो गई? प्राउड हो गई। टर्म्स बीइंग कोऑपरेटिव, टर्म का बीइंग मीन्स होना, कोऑपरेटिव मीन्स सहयोगी। ब्रिंग सक्सेस, उसको सक्सेस दिलाया।
द बेबी इज बीइंग क्वाइट, बेबी का क्वाइट होना, शांत होना क्या किया, सरप्राइज कर दिया सभी को। तो बीइंग एपिस्ट्रॉफी यस के बाद भी क्या यूज करते हैं, यस एपिस्ट्रॉफी यस के बाद भी बीइंग का यूज करते हैं। दूसरा जो है ये आपका अक्सर ये आपका स्पोकन में यूज होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि प्रीपोजिशन दिया रहेगा उसके बाद यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, जनरली आप यूज करते हैं, आप कहीं गए, अपोलोजाइज्ड फॉर, इसके साथ स्पेसिफिक प्रीपोजिशन आते हैं कि मैं माफ़ी चाहूँगा, अपोलोजाइज मीन्स माफ़ी मांगना, फॉर बीइंग, बीइंग मीन्स होना, लेट, मैं लेट होने के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम हैप्पी, ये प्रीपोजिशन आया उसके बाद बीइंग आया, आई एम हैप्पी अबाउट बीइंग हियर, हियर मीन्स यहाँ, मैं यहाँ हो करके, मैं यहाँ आ करके बहुत खुश हूँ। सी ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग मीन्स होना, बनना, वह सपने देखती है, क्या, बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने का सपना देखती है। आई एम इंटरेस्टेड, मुझे मेरा इंटरेस्ट है, इन बीइंग अ टीचर, टीचर बनने में। इन, ये सारे जगह पे प्रेपोजिशन के साथ भी बीइंग का यूज करते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, ये जो है बिकॉज सेंस का यूज देता है, रीजन बताता है। जैसे बीइंग हंग्री, बीइंग मीन्स होना, ये बिकॉज का सेंस, बीइंग हंग्री ही वेंट टू होटल, मतलब भूख लगने के कारण, भूखे होने के कारण, भूखा होने के कारण वह होटल चली गई, तो रीजन बता रहा है ना। जैसे इसको एज, इसको बीइंग को हटा करके एज और सिंस से भी बना सकते हैं सेंटेंस को। बिकॉज सी वॉज हंग्री सी वेंट टू होटल, बिकॉज या सिंस सी वॉज हंग्री सी वेंट टू होटल। तो इस तरह से बिकॉज का सेंस ये रीजन बताता है, कोई ना कोई रीजन बताता है। जैसे बीइंग नर्वस, नर्वस होते हुए, ही फॉरगॉट एवरीथिंग, जब भी आप बहुत नर्वस हो जाते हैं तो आपके दिमाग से सब कुछ मिस आउट हो जाता है, तो बीइंग नर्वस ही फॉरगॉट एवरीथिंग, वह सब कुछ भूल गई। बीइंग टायर्ड, थके होने का के कारण वह सो गई, तो कोई ना कोई काम का रीजन है। बीइंग टायर्ड ही स्लेप्ट। बीइंग सैड, सैड होते हुए, ही स्टार्टेड क्राइंग, वह स्टार्टेड क्राइंग, वह चिल्लाने लगी। बीइंग हैप्पी, हैप्पी होते हुए, ही स्टार्टेड डांसिंग, वह डांस करने लगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। बीइंग का पैसिव में भी यूज होता है। पैसिव में कैसे यूज होता है, बीइंग पनिश्ड, पनिश्ड किए जाने पर, सी स्टार्टेड क्राइंग, वह चिल्लाने लगी। बीइंग बीटेन, ये आपका बीइंग बीटेन, पीटे जाने पर, द बॉय स्टार्टेड क्राइंग, स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया, क्राइंग चिल्लाना। बीइंग सेलेक्टेड, सेलेक्ट होने पर, ही फेल्ट प्राउड, वह बहुत प्राउड महसूस किया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बीइंग का पैसिव में भी यूज होता है। बीइंग अरेस्टेड, अरेस्ट होने पर। ही कॉन्फेस्ड, कॉन्फेस मीन्स स्वीकार करना, क्या स्वीकार कर लिया, क्राइम स्वीकार कर लिया। बीइंग वार्न्ड, वार्न मीन्स चेतावनी देना। ही गॉट एंग्री, वह नाराज हो गई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। इसका नॉर्मल पैसिव में भी यूज होता है। द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, कि रोड रिपेयर्ड किया जा रहा है। यू आर बीइंग स्कोल्डेड, तुम्हें डांटा जा रहा है। द स्टूडेंट आर बीइंग टॉट, स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है। द फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बनाया जा रहा है। द चाइल्ड इज बीइंग स्कोल्डेड, बच्चे को डांटा जा रहा है। तो नॉर्मल पैसिव में भी यूज होगा और वैसे भी पैसिव में यूज होगा। यहाँ पे जो पैसिव है ये पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में है। पार्टिसिपल फ्रेज, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, यानी कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज के रूप में आते हैं और एडजेक्टिव का काम करते हैं तो आपका पार्टिसिपल फ्रेज कहलाते हैं। नॉर्मल पैसिव में बीइंग एडजेक्टिव के साथ भी यूज होता है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि
जो बीइंग का यूज है ना बहुत ब्रॉड है और बहुत सारे सेंटेंसेस आप यूज करते हैं, बिना इसके आप ऐसे सेंटेंसेस को बनाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इस तरह के वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इस तरह से सेंटेंसेस चाहते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।